अपने शेड्यूल्ड को फॉलो करते हुए हम आज पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे मेनली जैन एवं बौद्धकालीन बिहार के बारे में। देखिए, एक छोटी सी बात है कि नॉलेज हर कोई किसी भी उम्र में कोई भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो राइट वे में, राइट टाइम पे और डिसिप्लिन में जो शेड्यूल को फॉलो करते हुए जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वही एटलीस्ट सक्सेस पाते हैं। तो मैं तो खुद ही अनडिसिप्लिन वे में कुछ काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश तो ज़रूर रहती है कि डिसिप्लिन्ड होके और टॉपिक को कंप्लीट करके और फिर रिवीजन किया जाए। कुछ जो भी टॉपिक जो याद नहीं रहते हैं उसे नोट करके और फिर उसे बार बार रिवाइज किया जाए। तो इसी को देखते हुए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो मैं बार बार भूलते हैं, हम सभी भूलते हैं, और ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो ये मध्य गंगा के मैदान में जो लगभग 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ था, उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो नए धर्म जो है सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए थे। और इसका मेन उद्देश्य था कि ये ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देना और वैदिक कर्मकांड और वन व्यवस्था के उन्मूलन के विरुद्ध इस आंदोलन चलाना था। और इसी कड़ी में जो मगध वाले क्षेत्र में इन दोनों धर्मों का उदय हुआ और दोनों ही फ्लरिश हुए। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे, और 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो तराई वाले क्षेत्र है नेपाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु देखें तो 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में हुई थी। और उसी समय एक पहला जो राजगृह में बौद्ध जो संगीति हुई थी महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था। तो ये और दूसरा 383, फिर 251, इस तरह से, और लास्टली चौथा बौद्ध संगीति फर्स्ट इश्यू में हुआ था। तो इस तरह हम कुछ बेसिक फैक्ट हमको पता होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो हम भूल जाते हैं वो हम देखते हैं। तो जिस तरह से जैन धर्म की बात करें तो 540 ईस्वी में जो महावीर का जन्म हुआ था, इन्हीं संस्थापक माना जाता है मेनली। इनमें 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, लेकिन 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी को इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इसका प्रतीक था सिंह, था इनका प्रतीक। और इनकी मृत्यु की बात करें, निर्वाण की बात करें तो 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जन्म तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वहीं देखिए तो पहला है कि 12वें जैन तीर्थंकर जो वशुपूज्य का जन्म ये कहाँ हुआ था, ये चंपा में हुआ था, जो अंग की राजधानी थी। ये भागलपुर वाले जो अभी क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। वहीं 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म का है तो ये चतरा जिले जो अब झारखंड में पड़ता है वहाँ हुआ था। पहले सभी एक ही थे, मगध वाले क्षेत्र में आते थे। डायरेक्ट आते हैं कि 19वें तीर्थंकर, ये भी बिहार से ही, मिथिला वाले क्षेत्र से इनका संबंध है, कि मल्लीनाथ थे 19वें तीर्थंकर। इनका जन्म मिथिला में हुआ था। और वहीं 20वें तीर्थंकर है सुब्रत नाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये राजगृह में हुआ था। ये चारों तीर्थंकर जो है आपको शीतलनाथ, वशुपूज्य, मल्लीनाथ और सुब्रत नाथ और महावीर स्वामी तो है ही, इन तीनों का चारों का संबंध बिहार से मेनली है। बाकी सभी जो अलग तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर, वो आसपास वाले जो भी क्षेत्र थे उससे उनका जन्म हुआ था। ये मेनली इनका बिहार से संबंध है। हालांकि बुद्ध और जैन धर्म दोनों की जन्म और कर्म भूमि तो बिहार ही है, इससे कुछ विशेष संबंध है इन चारों तीर्थंकरों से, ये हम इसके बारे में समझते हैं। वहीं कालाशोक के शासनकाल में देखें तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वो हुआ था आपको साबा कामी के नेतृत्व में हुआ था, और तृतीय जो हुआ था पाटलिपुत्र में वो मोगलीपुत्र तिस्य के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो है ना, सम्मत फल सूत्र में
मगध में अजातशत्रु तथा गौतम बुद्ध की भेंट का उल्लेख किया गया है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ जो है सम्मन फल सूत्र। ये एनसीईआरटी के एक जो NIOS में दिया गया है क्वेश्चन है, वहाँ से हमने लिया है कि ये दिया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि बौद्ध ग्रंथ है सम्मन फल सूत्र, और इसमें उल्लेख किया गया है कि गौतम बुद्ध और अजातशत्रु के भेंट का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट है कि दक्षिण में प्रचलित अन्य धर्मों की बौद्ध धर्म की तुलना की गई है किस ने की है? तो किस में किया गया है? तो ये सतनार द्वारा रचित मणिमेगलई में किया गया है। ये एक दक्षिण भारत का एक ग्रंथ है मणिमेगलई, इसमें किया गया है, इन धर्मों की तुलना की गई है। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो फर्स्ट जैन संगीति जो 322 से 398 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये इसका डेट फिक्स नहीं है, ये अनुमान इसमें विवादित है, इसलिए ये 322 से 298 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। ये पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। ये इसमें जो है ना 12 अंगों का संकलन किया गया था। और सेकेंड बौद्ध संगीत जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। इस तरह से हम बौद्ध और जैन संगीति को देखें। आगे हम देखेंगे कि जो 62 नए संप्रदाय थे उसमें हम जो इन बौद्ध और जैन धर्म की बात करते हैं, वहीं कुछ और प्रमुख जो संप्रदाय थे उसकी हम कुछ चर्चा करते हैं। तो जिसमें मेन था आजीवक संप्रदाय था, जिसके जो संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल थे। दूसरा था घोर अक्रियावादी, जिसके संस्थापक थे पूरन कश्यप। तीसरा भौतिकवादी, ये भी एक संप्रदाय था जिसके संस्थापक थे अजीत केश कम्बलिन। और नेक्स्ट है कि अनिश्चयवादी थे, जिसके संस्थापक संजय वटलिपुत्र थे। और नियतिवादी, जिसके पकुदकच्चायन इसके संस्थापक थे। ये धर्म ये कुछ धर्म भी जो भारत में इस क्षेत्र में मगध वाले क्षेत्र में मेनली इन जो मध्य गंगा के मैदान में ये भी प्रचलित थे। लेकिन मुख्य धर्म जो बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक हुआ, ये सबसे ज़्यादा देश विदेश में भी फ्लरिश हुआ। तो हम ये कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर और उसके प्रतीक को समझते हैं, क्योंकि ये ऊपर के 3 तीर्थंकर और नीचे के लास्ट के 3 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हम देखेंगे कि ऋषभदेव जो पहले जो तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, उनका चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था वृषभ, यानी कि बैल था। नेक्स्ट दूसरे है अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो गज यानी कि हाथी था। तीसरा है संभवनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है अश्व है। और वही 22वें तीर्थंकर की बात करें तो अरिष्टनेमी है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इसके जो प्रतीक चिन्ह है सर्पकर्ण है, सर्पकर्ण। और 24वें का तो हमें पता है कि महावीर स्वामी के वो सिंह है इनका प्रतीक। ये 24 प्रतीक में ये कुछ ऊपर के और लास्ट के 3 ये पूछ लिए जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो हमने देखा। वहीं हम कुछ इसकी समानता की बात करते हैं, ये अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होते रहता है। इन दोनों धर्मों में क्या समानता थी? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों मतों के संस्थापक जो थे ना वो क्षत्रिय कुल के थे। और इन दोनों धर्मों ने ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया था। और वहीं इसमें समानता देखिए तो इन दोनों धर्मों ने कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को, और जन भाषा में उपदेश दिया था, जो कि बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली और जैन की अर्धमागधी था। वहीं देखिए तो इस दोनों धर्मों में जाति प्रथा, स्त्री पुरुष असमानता की जो निंदा की गई है, और शूद्रों एवं महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार किया गया है। इन दोनों मतों ने उपनिषदों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेके ही ये आगे बढ़ा था। वहीं देखिए तो एक जैन ग्रंथ है
परिशिष्ट पर्वन, इसके लेखक है हेमचंद्र, ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। और नेक्स्ट है कि कल्पसूत्र, ये संस्कृत में लिखा गया है, ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। ये भद्रबाहु जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, जो 12 साल के अकाल के बाद जो इसमें चर्चा है, जनगण परिशिष्ट पर्वन में चर्चा किया गया है कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ये कर्नाटक चले गए थे, श्रवणबेलगोला में चले गए थे, जो 12 साल के अकाल पड़ने के बाद चले गए थे। तो ये उन्होंने वहीं पे जो अपनी बस्ती बसाई थी और वहीं पे निर्माण की प्राप्ति उन्होंने अपने तरीके से किया था संलेखना पद्धति से। तो यही भद्रबाहु के नेतृत्व में ये चले गए थे। और इसी में चर्चा है, परिशिष्ट पर्वन में ही चर्चा है कि 12 साल की अकाल पड़ा था और भद्रबाहु के साथ चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कल्पसूत्र है, संस्कृत में है एक। सब तो मैक्सिमम जो जैन ग्रंथ है वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन ये कल्पसूत्र है संस्कृत भाषा में जो भद्रबाहु ने लिखा है। इस तरह से छोटा सा हमने रिवीजन किया है और हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर रिवीजन करते रहेंगे।